सदगुरु कबीर साहब के पास गांव से कुछ लोग मीटिंग करके गया। मीटिंग करके कौन गया? कबीर साहब से कुछ पूछने के लिए। कबीर साहब से पूछने के लिए ये बात गया। सब बैठ गए सभा के रूप में और पूछा कि हे कबीर साहब, आपकी किताबों में किसी भी मत की बात मिलता क्यों नहीं है? और सबका मत मिल जाता है, लेकिन आपसे किसी का क्यों नहीं मिलता है? 18 पुराण है, 18 पुराण भी आपसे नहीं मिलता है। आप अलग ही बात करते हैं, ना आप ईश्वर मानते हैं, न किसी भगवान को मानते हैं, न कोई माटे पित्थर की पूजा करते हैं, न तीर्थ में जाने देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या आप हिंदू धर्म से नहीं हैं? क्या आप हिंदू धर्म से अलग हैं? ये बात सदगुरु कबीर से पूछा। तो कबीर साहब ने उन सभी को बड़ी सुंदर ढंग से प्यार से समझाया। ते सुतमान हमारी सेवा का बेटा मेरी बात सुनो। कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। कबीर साहब ने उन सबको समझाया कि तुम जो किताब में लिखी गई बात है उसको मानते हो, मैं आंख से देखकर मानता हूं। इसमें आता है हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सिख, बहुत से संप्रदाय है। विशेष तरह कबीर साहब ने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकार मारा है। हिंदू कहता है कि मेरी किताब में ये लिखा है तो मैं मानता हूं, हमारे वेद में लिखा है तो मैं मानता हूं। मुसलमान कहता है कि मेरे कुरान में लिखा है कि जहां काफिर को पाओ वहां काट डालो, मार डालो, तो हम करते हैं। इस प्रकार से कबीर साहब कहते हैं कि तुम लोग केवल किताब के देखकर ही बात करते हो, लेकिन मैं आंख से देखकर चलता हूं, आंख से देखकर मानता हूं। इसीलिए तेरा और मेरा मन एक नहीं हो सकता। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे? जब तू किताबी ज्ञान से चलता है तो मेरा मन तुमसे कैसे मिल सकता है? मैं तो परखता हूं, देखता हूं। तू 24 घंटे की राम राम की जाप करते हो, मैं तो देख रहा हूं कि जो जाप कर रहा वही राम है, वही है राम। राम नाम सत्य मुर्दा के पीछे बोलते हो, लेकिन सत्य उसके अंदर से चला गया, मैं उसे राम मानता हूं। इसलिए तेरा और मत नहीं मिल सकता हमसे, इसलिए तुम लोग हमसे नाराज ही रहोगे। यदि मेरी बातों पर गौर करोगे तो कबीर साहब के ज्ञान बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही सरल है, जो मान लेगा। कबीर साहब के ज्ञान जब उतरता है तो चावल कुटना नहीं पड़ेगा। कहां पर? श्राद्ध में, पीड़ जिसको बोलते हैं। कुटना यहां भी कुट लिए कि नहीं कुटे? इसमें कितने लोग हैं जो कुटते हैं? पीड़ कुटना, उठावियो हाथ एक में। पीड़ कुटना का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझो। आप किसी सास को गाली देते हैं कि तोर पीड़ कुटबो, गाली देते हैं, तो आपने उसको गाली दिया जिंदा में, तो जिंदा में गाली दे दिया। मरने के बाद आप पीड़ सही में कूट रहे हैं, आप रोते भी हैं, तो फिर आप इसका मतलब है सासू का अपमान कर रहे हैं। मरने के बाद भी आप उसको गाली दे रहे हैं, क्योंकि ये आपने गाली बनाया। पिंड कूटना ये किताब में लिखा है
कबीर साहब कहते हैं कि यदि तुम मुझे पढ़ोगे और मेरी बात को यदि सुन करके विचार करके जब आत्मचिंतन करोगे तो पीड़ कुटना नहीं पड़ेगा, चावल कुटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आपने कभी पूछा पंडित जी से कि आप क्यों कुटवा रहे हैं? नहीं पूछे आप, ना वो कभी बताया, ना आप कभी पूछे, केवल करते जा रहे हैं, है ना। इस प्रकार से क्यों? क्योंकि हम कबीर साहब को नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग कबीर साहब के ज्ञान से इतना दूर भागते हैं, उतना नफरत करते हैं कि मत पूछो, कबीरा है, अरे इसको छोड़ो, इसको हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं। हिंदू धर्म को बचाने वाला कोई है तो कबीर साहब, संत रविदास, महावीर स्वामी, जिनको जैन साधु कहते हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, दो मत होता है उसमें, इन्होंने भक्ति को बचाया। तो कबीर साहब से पूछा कि भक्ति किसकी करनी चाहिए और भक्ति इस संसार में पहले कौन लाया? ऐसा कौन व्यक्ति है जो सबसे पहले भजन गाया, सबसे पहले ध्यान किया, सबसे पहले मंत्र जाप किया? ऐसा कौन है? पहले धरती पे कौन आया? तो कबीर साहब कहते हैं, संतो भक्ति सतो गुरु आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोरी गंगे के निकरी 14 पानी पानी, तही पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। कबीर साहब कहते हैं, हे लोगों, हे माताओं, समाज के सब लोगों से कहते हैं, कहा भक्ति इस संसार में सदगुरु की कृपा से जन्म लिया है। ऐसे माना जाता है कि रामानंद स्वामी ही कबीर साहब के गुरु हैं, ऐसे लोग मानते हैं। और हो भी सकता है, क्योंकि उस समय सत्संग करना केवल ऊंचे लोगों का काम था। तो ऊंचे लोग में कौन आते हैं? ब्राह्मण समाज। तो रामानंद स्वामी तो आश्रम में, मंदिर में राम की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। तो कबीर साहब भी उसी तरह, कहानी में लोग कहते हैं कि पैर टकरा गए तो रोने लग गया, अरे बच्चा रो मत, राम राम कहो, राम राम कहो। तो कबीर साहब ने उसको मंत्र मान लिया, यही मेरा मंत्र है। लोग मानते हैं कि कबीर साहब रामानंद स्वामी के गुरु थे, ये दूसरी तरफ से मानते हैं। कैसे? चूंकि जब कबीर साहब उस आश्रम में रहने लगे रामानंद स्वामी के पास, तो रामानंद स्वामी रोज भगवान जो राम की मूर्ति कहते हैं उसको धोते, नहलाते, उसको बेनी डोलाते, उसको प्रसाद चढ़ाते, ये करते थे। तो कबीर साहब ने उसको देखा, देखते देखते कबीर साहब को ये ज्ञान से संतुष्टि नहीं मिला। तो कबीर साहब को भेजा एक दिन दूध लेने के लिए, कहीं जाओ पूजा करेंगे। कबीर साहब दूध लेने गए। तो कबीर साहब ने सोचा कि आज हम गुरु जी से कुछ मजाक करेंगे। तो कबीर साहब क्या किया? चला गया, लोटा ले लिया, लाठी ले लिया, थोड़ा सा घास ले लिया। अब पहले लोग गाय को फेंक देते थे, मर गए तो गाय को फेंक दिए। तो मरे हुए गाय के पास कबीर साहब बैठ गए, लोटा लेकर, लाठी लेकर, घास दे दिया और कहा, उठो गौ माता दूध दो, उठो, मेरे गुरुजी पूजा करेंगे, भगवान की भोग लगाएंगे। बैठा, 10 बज गया। रामानंद स्वामी ने कहा, देखो कबीरा कहाँ है, अभी तक दूध लेकर नहीं आया है, मैं भगवान की भोग कब लगाऊंगा। गया तो देखा कबीर साहब लोटा लिए, लाठी घास लेके मरे हुए गाय के हड्डी के पास बैठे हैं। तो गुरुजी से कहा, गुरुजी कबीर साहब के दिमाग में है, वो तो पगला गया है, आप दूध लेने भेजे, वो तो मरे हुए गाय के पास बैठ कर दूध मांग रहा है। तो रामानंद स्वामी लाठी लिए, खड़ा लिए, चल दिया। कबीर साहब से कहा
मंत्र का असर हुआ कि नहीं तुमको अभी तक? मैं दूध लेने भेजा, मरे हुए गाय के पास बैठे हो, मरे हुए गाय कभी दूध देगी? पूछो अपने आप से। कबीर साहब से कहा। तब कबीर साहब अपना ज्ञान का भंडार खोलते हैं रामानंद स्वामी के पास। कबीर साहब ने कहा, रामानंद स्वामी जी, आप के पास तो मैं रहता हूं, लेकिन आपको इतना ज्ञान तो हो गया कि मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती है। इस ज्ञान पे आपने विचार भी किया, क्योंकि मैं एक दिन बैठा हूं लोटा लेकर और आपको ज्ञान हो गया कि मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती है। तो आप बताइए कि मरे हुए भगवान जिससे आपने बनाया, रस्सी से, सुतरी से, सोंठी से, बत्ती से, मट्टी पोत के रंग पेंट किए, जिसे आपने बनाया, क्या वो आपको मुक्ति दे सकता है? आप पूछिए अपने आप से, क्या आपको आशीर्वाद दे सकता है? आपको कृपा कर सकते हैं? रामानंद स्वामी चौंक गए। रामानंद स्वामी ने कहा, मेरा चेला मुझे समझा रहा है, ऐसा ज्ञान तो मुझे किसी ने नहीं दिया। उसी समय कबीर साहब ने बीजक में कहा, रामानंद राम रस माते, कहें कबीर हम कहीं कहीं थाके। कबीर साहब रामानंद स्वामी को बार बार कहते थे कि उससे मुक्ति नहीं होगी आपकी, नकली भगवान से, असली भगवान की परख करो। और उसी दिन कहा जाता है रामानंद स्वामी ने कबीर साहब को अपना गुरु बना लिया, तू मेरा गुरु, मैं तेरा चेला। तर्क करने पर यह पता चलता है कि कबीर साहब को कोई गुरु नहीं था, तर्क करने पर। लेकिन ऐसा नहीं माना जाएगा, चाहे जैसे भी हो। आजकल बाप यदि पढ़ा लिखा नहीं होता है तो बेटा पढ़ लिख के बहुत कुछ कर लेता है। तो ऐसे ही भले रामानंद स्वामी के पास चेतनात्मक आध्यात्मिक ज्ञान कम हो, अपनी अंतरात्मा का ज्ञान कम हो, लेकिन गुरु माना जाएगा। लेकिन तर्क करने पर ये बात दोनों अलग अलग होती है कि कबीर साहब ही रामानंद स्वामी के गुरु माना जाता है, ऐसा। तो कबीर साहब ने बीजक में कहा, संतो भक्ति सतो गुरु आनी। कहा, सदगुरु की कृपा से ही मनुष्य के जीवन में भक्ति प्राप्त हुआ है। एक दर्जी की कृपा यदि किसी कपड़े पर होता है तो कपड़ा बन करके तैयार हो जाता है, उसको लोग पहनते हैं, उस पर दर्जी की कृपा है। स्कूल में जो मास्टर पढ़ाते हैं उसकी कृपा एक विद्यार्थी पर हो जाए तो विद्यार्थी मास्टर बन जाता है। ऐसे ही एक गुरु की कृपा जब एक साधक पर होता है, गांव में अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, जैसा भी मूर्ख व्यक्ति है, यदि उनकी कृपा हो जाए तो वो अपना जीवन बदल लेता है। इसलिए कहा, सदगुरु की कृपा से भक्ति प्राप्त हुआ, किसी देवी देवता की कृपा से नहीं हुआ, सदगुरु की कृपा से। जिंदा सदगुरु, पढ़े लिखे ज्ञानी, ऐसे गुरु से भक्ति प्राप्त हुआ। नारी एक पुरुष दुई जाया, कहते नारी पुरुष के जीवन में, दोनों के जीवन में, चाहे कोई भी हो, भक्ति गुरु ही दिया है। बूझो पंडित ज्ञानी। कबीर साहब कहते हैं, पंडित जी बूझो इस बात को, राम ही गावे और ही समझावे, हरि जाने बिन बिकल फिरे। साहब कबीर कहते राम गाता है और राम गाकर औरों को समझाता है, और हरि के जाने बिना खुद उदास रहता है, टेंशन चिंता में रहता है, ये भगवान को जाने बिना ज्ञान नहीं है। हरि जाने बिन बिकल फिरे। साहब कबीर कहते हैं, पाहन फोरी गंगे के निकरी 14 पानी पानी, तही पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। कबीर साहब कहते हैं पाहन फोरी, पाहन मतलब होता पत्थर, ये पत्थर। कबीर साहब से पूछा कि भक्ति जब सदगुरु ने लाया तो भक्ति लोग प्राप्त कैसे करेगा?
वो भक्ति लोग प्राप्त कैसे करेगा, वो प्राप्त करने का साधन क्या है? तो कहा पाहन फोरी गंग एक निकरी। पाहन का मतलब पत्थर होता है। कहते हैं जब तुम्हारा घमंड चूर होगा, जब तुम्हारा अभिमान खत्म होगा, अभिमान का पत्थर जब टूट जाएगा, तो चहुदिस पानी पानी पूरे तन मन बदन में भक्ति की आग लग जाएगी। जब ये घमंड चूर होगा, घमंड टूटेगा तब। आपने टीवी में देखा होगा, टीवी में जब राम तीर मारते हैं तो रावण के 10 सिर कट कट के अलग अलग फिर से लग जाता है। इधर से मारे कटे फिर से चालू। दशानंद ये देखे होंगे आप, रावण को टीवी में दिखाते हैं। टीवी में कुछ भी दिखाया जाता है, ड्रोन के द्वारा बजरंगबली को उड़ाया जाता है। सब जगह तो विज्ञान ही है, उनकी अपनी शक्ति कहाँ है? रावण का 10 मुड़ी, इसका मतलब क्या होता है? सिर काट दिए फिर जुट गया। इसका मतलब ये होता है किसी के द्वार पर कोई पंचायत करने जाता है ना? किसी के द्वार पे कोई पंचायत करने जाता है। पंच देवता ने कहा कि देखो यहाँ से ये है, तुम ये कर लो, कहाँ ठीक हो जाएगा। जैसे वो गया तो क्या होता है? नहीं नहीं, हम खूंटा तो वहीं गाड़ेंगे, होता है। इसका मतलब ये घमंड, एक घमंड का भाव है। यही है, रावण को समझाते रह गए, उनकी पत्नी भी, उनके सभी समझाते रह गए, लेकिन उसका घमंड मानने को तैयार नहीं है। यही है मानना फिर घमंड करना, बार बार सिर जुट जाना। यह है सिर का जुटना, कोई सिर 10 होता नहीं है। दशहरा मनाते हैं, दशहरा पूजा। दशहरा बुद्ध का इतिहास है, बुद्ध का। आप पैसा में नोट में देखते हैं, उसमें गोल अशोक चक्र है, अशोक चक्र, 3 शेर है। पैसा में देखिएगा 3 शेर। ये किसका देन है? अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का देन है। अशोक सम्राट का चक्र है वो। जब हमारा भारत जिस समय बटे हुए थे, उस भारत को एक किया था, उस समय का ये चिन्ह है। अशोक सम्राट ने 10 राजाओं को हरा करके भारत को एक किया। उसी दिन से दशहरा मनाया जाता है। लेकिन इसके इतिहास को पलट दिया। इसमें लड़के लोग हैं जितने बैठे, आप बोलबम यदि जाइएगा तो वहां थोड़ा गौर से देखना। बोलबम जाकर, बोलबम जाते हो, जहां वो जल चढ़ाते हो, वहां गौर से देखना। वहां बुद्ध की मूर्ति है, उसको झांप करके रखा हुआ है। बुद्ध की मूर्ति है वहां, उसको झांप के रखा गया है। वो हमारा इतिहास है। ये हमारा इतिहास नहीं है जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो हम इतने सारे ग्रंथ पढ़ रहे हैं। हमारा इतिहास है। हमारे इतिहास में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास है, महाराणा प्रताप की है। लेकिन हमारे इतिहास में किसका पढ़ाया जाता है? मोहम्मद गजनबी, जो लुटेरा थे हमारे भारत के, उनके इतिहास पढ़ाया जाता है। सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं एक ऐसा शासक बनो, एक योद्धा बनो। बाहर लड़ना नहीं, भीतर की योद्धा बनो, अपना शासक बनो, अपना फैसला स्वयं करो। कोई मेरा दूसरा फैसला क्यों करेगा? अपना फैसला करो। तो घमंड क्या है? जब हम किसी बात को नहीं मानते हैं, वो हमारा घमंड होता है। तो कबीर देव कहते सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हम तपस्या करते हैं, सच्चाई करते हैं, अनेक प्रकार की सांच बोलते, झूठ बोलते हैं। कितने लोग कहते हैं बाबा हमसे झूठ बोले बिना रहा नहीं जाता, हम लोग तो घर गृहस्थ में रहते हैं। कितने लोग ये मानते हैं कि बाबा पान पुड़िया कैसे छोड़ पाएंगे, 10 के बीच में बैठते खाना पड़ता है, खाते हैं। ये होता है। जब नहीं खिलाते तो क्या कहते हैं? अरे इधर कंजूस आदमी, इसलिए नहीं खाना चाहता है, अब पैसा बचाता है, ये कहते हैं। लेकिन याद रखना, ये ज्ञान नहीं है।
एक चौकीदार था सीओ का, मधेपुरा जिला का। वो सत्संगी है, अभी भी वो सत्संग कौशलपुर में हर साल करते रहते हैं, अभी भी सत्संगी है। उसने अपने सिर पर पे गोबर का जो होता है गमला उठा के खेत में ले जाके फेंकते हैं। लाखों का वेतन है उसका, सैलरी, बेटा भी मास्टर है। मैंने कहा आप छोड़ दीजिए, वो सब है करेगा। नहीं नहीं साहब, हम कर नहीं रहे हैं, हम अपने बेटे को सिखा रहे हैं कि बेटा धन ज्यादा हो जाए, पैसा ज्यादा हो जाए तो घमंड मत करना, अपना काम करने में लाज मत करना, अपने से करना, अपने काम करने में कभी दुखी न होना। हम बेटे को सिखा रहे हैं। वही बेटा मेरे चरण में आकर के चरण दबाएगा, बुढ़ापे में सेवा करेगा, उसको मैं संस्कार दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। यह है सच्चाई। इस सच को जितना आप अपने बच्चे को सिखा दो, यही सच्चाई है और यही आपकी असली पूजा है। आप गोसे घर में सांस देते हैं तो बच्चे को वहां प्रणाम कर, आप कभी ये कहो कि दादा दादी का प्रणाम कर? ये बताओ, वो बच्चा आपके सामने झुकेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपके पास बैठेगा। ये सदगुरु कबीर का ज्ञान है, यही तो सरलता है। इतना जब कर लेंगे तो इसमें किसी पूजा पाठ का विरोध नहीं है। है क्या विरोध? नहीं है। एक बार एक कौवा, एक हंस, कौवा खेलते खेलते चला गया कहाँ? हंस के लाट झुंड में। कौवा गया हंस के झुंड में और दूसरे दिन हंस चले गए कौवा के झुंड में। तो कौवा ने क्या किया? हंसनी को पकड़ लिया, उनसे उनको घर में रख लिया हंसनी। तो हंस गया कौवे के पास, का देखो कौवा भाई, ये तो मेरी पत्नी है, मुझे दे दो, लौटा दो। कौवा कहता नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी है, मैं रखा हूं। कहा देखो तू जाति का कौवा है, मैं जाति का हंस हूं, मैं सफेद हूं, तू काला है, ये तेरी पत्नी कैसे हो सकती है? तेरी जाति भी नहीं है। मैं नहीं दूंगा, जाओ, ये मेरी पत्नी है, आज से मैं रखूंगा। हंस रोते रोते चला गया। गांव में मर्डर के पास, दीवान के पास, बड़े बड़े अधिकारी के पास गया, फैसला नहीं हुआ। कोर्ट चला गया। कोर्ट जब गया, कोर्ट पहुंचने के बाद वहां एक वकील कर लिया हंस। हंस ने वकील किया कि देखो मेरी पत्नी दूसरे के कब्जे में है, आप फैसला करो, वो मेरी जाति नहीं है। का ठीक है, हो जाएगा, इतना पैसा लगेगा, का दूंगा पैसा। लेकिन कौवा इतना चालाक, कौवा ने उसके वकील को जाके खरीद लिया, सिखा दिया, घूस दे दिया, खरीद लिया वकील को। कौवा ने वकील से कहा देखो कल सब इस कोर्ट में पेशी है सबका, आपको केवल एक काम करना है। कहा क्या? कहा यदि आप कल ये कह देंगे कि ये हंसनी कौवा का ही है तो मैं आपको मरे हुए माँ बाप के दर्शन करा दूंगा। आपका जो माँ बाप मर गया है, आप कितने साल हो गए आपके माँ बाप मरे, जवानी में मर गए थे, आप देखे नहीं? कहा मैं तो नहीं देखा। कहा वही माँ बाप के दर्शन मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आपको झूठ बोलना है, झूठ बोलना है। कहा ठीक है, बोल देंगे, लेकिन दर्शन कराना पड़ेगा। कहाँ करा दूंगा? कोर्ट में सब आए। हंस रोते रह गया कि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। हंस के कोई बात नहीं सुना। अंतिम में जब फैसला हुआ तो वकील कहता है सभी गवाहों और मद्देनजर रखते हुए आज ये फैसला यहाँ तक पहुँचा है, ये हंसनी जो है कौवा का ही है, उसी की पत्नी है। अब तो हंस को कोर्ट पर से भी भरोसा टूट गया, कोर्ट भी बिका हुआ है। आज जिस नाम से संविधान चलता है, आप देखते हैं हमारे भारत की राजनेता जो चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है, ये यदि जेल में है तो छूट के चुनाव प्रचार भी कर लेता है, जीत भी जाता है। यदि आज गरीब की कोई बेटी है, यदि वो बाप जेल में है तो उसको शादी में आने के लिए भी छुट्टी नहीं देता है पुलिस।
देता है क्या? कोई मर भी जाता है तो उसको आज के थाना पुलिस बाहर नहीं आने देता है। यह है अंधा कानून, ये कानून नहीं है। लेकिन बड़े बड़े नेता वो चोरी भी करता है, दंगाई भी करता है, गलत भी करता है, लेकिन वो चुनाव लड़ के जीत भी जाता है। जैसे कि केजरीवाल देखिए अभी जीत भी गया, अभी प्रचार भी कर रहा है। अब कुछ लोग मानते हैं कि शराब घोटाला किया। अब साधुओं के दिमाग यहाँ से खोपड़ी खराब है। आखिर ये कानून क्या है? जब गरीब की बेटी की शादी है तो पिता द्वार पर नहीं आते कन्यादान के लिए 5 दिन के लिए, और नेता छूट जाता है क्योंकि कानून उसी का है। जानबूझ कर जेल चला जाता है 1 महीना के लिए, पैसा हो जाता है। ये है कबीर साहब कहते सांच बराबर तप नहीं, सच्चाई नहीं है तुम्हारे कानून में। उसके बाद जब वो हंस रोते रोते जा रहे थे कि अब न पंच पर भरोसा है, न कोई मुखिया सरपंच दीवान पर भरोसा है, सब तो उसी का है, सब तो गलत फैसला कर रहा है। तब क्या कहा? जब रोते रोते जा रहे थे, जब सब चले गए, कोर्ट कचहरी सब समाप्त हो गया, तब वो कौवा गया हंस के पास। का सुनो भाई मत रो, चलो मेरी बात सुनो। क्या हो? हंसनी को लेकर आया कौवा, हंस का हाथ पकड़ा दिया, कहा भाई ये तेरा ही पत्नी है। मैं तो ये देख रहा था कि इंसान में कितनी इंसानियत है, सच्चाई कितनी है। मैं मानव की मानवता देख रहा था, किसी में मानवता नहीं है। लो अपनी पत्नी को, जाओ अपना घर, मुझे माफ करना। मैं तो तुम्हारी खोपड़ी खोल रहा था कि इंसान पे कभी भरोसा मत करना। चला गया। तब वो वकील दौड़ के आया कौवा के पास। कहा कौवा भाई सुनो, तू तो कह रहा था ना कि माँ बाप का दर्शन कराऊंगा, चलो कराओ दर्शन। हाँ कौवा ने कहा हाँ चलिए अब आपका ही दर्शन कराऊंगा, जैसे आपको बोलते हैं पंडित जी दर्शन कराऊंगा। आधार कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनता है ना, पैन कार्ड। आधार कार्ड भारत की नागरिकता है, वोटर आईडी। तो पंडित जी भी हमें और आपको वोटर आईडी देता है। साल में 1 बार जितिया के समय कुछ के द्वारा पानी पिलाते हैं माँ बाप को, मरे हुए माँ बाप को, है ना। ये पहुंचता है। ये कौन से वोटर आईडी देता है जो उनके मंत्र में इतनी शक्ति है? कौन सी है? इतने शक्ति होने के बाद भी किसी समाज को वो उठा नहीं पाया, नीच मानता रहा, अछूत मानता रहा। तू नीच है। आज तो सबके यहाँ खाना खाते कि नहीं, कोई छुआछूत नहीं है, सबके यहाँ भोजन होता है, पहले नहीं होता था। तो कौवा गया वहां, किसके पास? कौवा और वकील गया। वकील कहता कौवा से चलो चलो कहाँ दर्शन होगा, चलो करे चलो ना। तो वकील शहर में रहता था, शहर बाजार में। तो शहर में तो वो नाली बने होते ना, पानी पास करने के लिए नाली बनाते हैं। अपना जैसे लेटरिन रूम का पानी सप्लाई करना हो, किचन का पानी सप्लाई करना हो, तो नाली होता है दूसरे पोखर में गिराने के लिए। तो ऐसे ही नाली के पानी बह रहा था। कौवा वकील को ले गया नाली के पास, कहा इधर आओ, इस गड्ढे में देखो, इसमें ये तुम्हारे बाप है, ये देखो ये रेंग रहा है, ये कीड़ा को देख रहे, यही तेरा बाप है। वकील तो गुस्सा आ गया। तो कौवा ये कीड़ा मेरा बाप कैसे हो सकता है? तूने तो कहा था तेरे माँ बाप के दर्शन कराऊंगा, ये तो कीड़ा है, ये कैसे हो सकता है कि मेरा माँ बाप? सही फैसला करो, नहीं तो मैं फिर से झूठ सच्चाई बोल दूंगा। मैं जा रहा हूं हंस को कहने के लिए, ये मेरा माँ बाप नहीं है। तब कौवा ने वकील से कहा, ओए वकील साहब, जिसका बेटा न्याय की गद्दी पर बैठकर झूठ बोलता है, गलत फैसला करता है, उसका माँ बाप कीड़ा ही तो बनता है। उसका माँ बाप की मुक्ति कैसे होगी? यही तेरा माँ बाप है। तू मरेगा तो तू भी यही कीड़ा बनेगा, क्योंकि तूने दुनिया के लोगों को ठगा है। तुमको तो फैसला के लिए रखा था, तूने गलत फैसला किया, इसलिए तेरा यही माँ बाप है। वकील को होश आ गया।
वकील को ठोकर लग गई कि कौवा सही कह रहा है, कौवा गलत नहीं कह रहा है। कौवा अपने पुराने जब वो शपथ लिया था, आज के संविधान में सब लोग, एक होता अम्बेडकरवादी है ना, एक है जैसे कि बीजेपी हो या कोई भी शासक हो, कोई भी नेता जाता है तो आज की नेता जब शपथ लेता तो क्या कहते हैं, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं न्यायपूर्वक मैं सब कुछ करूंगा, ईश्वर की शपथ। लेकिन सच्चा नेता ये कहता है कि मैं समाज की शपथ लेता हूं, गांव के गरीब बूढ़ी माता की शपथ लेता हूं कि मैं सबको बराबर और सबको कुछ न कुछ सरकारी लाभ देते रहूंगा। वही सच्चा सेवक होता है समाज का। इसलिए सज्जनों, जरूरत है जागने की, अपना अधिकार पूर्वक। जैसे आपके घर में रामायण है, आपके घर में कोई ग्रंथ है, तो आपके घर में एक और किताब होनी चाहिए, उसका नाम है संविधान। इसमें बताइए आप लोग, संविधान कौन लिखा, कौन लिखा? आप लोग बताइए माता लोग, संविधान कौन लिखा है? जैसे रामायण गोस्वामी तुलसी ने लिखा है, सदगुरु कबीर का बीजक है, तो इसी प्रकार से संविधान है, उसको लिखने वाला कौन है? वो मूल चीज है आप लोगों का। उसको लिखने वाला का नाम है भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको आपने डॉक्टर लोहिया भी कहते हैं। लेकिन स्कूलों में आप ये मास्टर कोई ज्ञान नहीं देता इन किताबों के बारे में, कि बच्चों को इनके बारे में बताया जाए कि संविधान आपके लिए क्या क्या किया है, वो बताया जाए। इसलिए सज्जनों, आइए कुछ भजन